प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान जो सेट 3 एग्ज़ाम आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के पेपर का हल। तो आप अपनी स्क्रीन पर दे सकते हैं। आज के पेपर में पहला प्रश्न था, एक सर्किट में फ्यूज फिक्स क्यों किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, किस लिए किया जाता है? अत्यधिक करंट से सुरक्षा के लिए फ्यूज फिट किया जाता है। आगे है, तार से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है? तो तार का पदार्थ, तार की लंबाई, तार की मोटाई सभी पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही होगा। आगे, एक चम्मच की आंतरिक सतह अवतल दर्पण की तरह कार्य करती है जबकि बाहरी सतह खालिस्तान दर्पण की तरह। तो यहाँ पर उत्तल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? उद्योगों का तेजी से विकास, यहाँ जल की कमी होगी। बढ़ती आबादी, इससे भी जल की कमी होगी। जल संसाधनों का कुप्रबंधन, इससे भी जल की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो भारी वर्षा है उससे जल की कमी नहीं होगी। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य कथन बताना है। प्रकाश की दिशा को किसी भी विधि से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, असत्य है। प्रकाश कभी कभार एक सरल रेखा के निर्देश गमन नहीं करता, असत्य है। प्रकाश की दिशा को एक दर्पण द्वारा परावर्तित कराकर परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। आगे है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज के स्थान पर आजकल प्रयुक्त होने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो प्यारे बच्चों, क्या है उसका नाम? एमसीबी है। आगे, चुंबक बनाने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग किया जाता है, यह कथन सत्य है या असत्य बताइए। तो चुंबक बनाने के लिए विद्युत प्रवाह का उपयोग हम कर सकते हैं, ये सत्य है। आगे है, एक प्रिज्म प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त करता है? तो प्यारे बच्चों, 7 रंगों में विभक्त करता है। वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तो आभासी कहलाता है। ऑटोमोबाइल में साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अवतल लेंस द्वारा बनाई गई छवि हमेशा कैसी होती है? तो सीधी, छोटी और आभासी, यानी सीधा छोटा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। भूजल कैसे कम हो रहा है? तो प्यारे बच्चों, इसके आंसर चौथे प्रश्न में दिए हुए थे। जल संसाधनों का कुप्रबंधन, बढ़ती आबादी, उद्योगों का तेजी से विकास, इनसे क्या है? भूजल कम हो रहा है। आगे है, दैनिक जीवन में अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोगों की सूची बनाइए। तो पहले अवतल दर्पण के उपयोग, आंख, कान एवं नाक के डॉक्टर द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण है वाहनों के पथदर्शी दर्पण के रूप में काम में आता है। उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर भी किया जाता है। आजकल आपने देखा होगा। विद्युत घंटे की प्रक्रिया का वर्णन करें। इसमें एक विद्युत चुंबक होता है, इसमें लोहे के टुकड़े पर तांबे के तार की कुंडली लिपटी होती है। विद्युत चुंबक के निकट लोहे की एक पत्ती लगी होती है जिसके एक सिरे पर हथौड़ा जुड़ा होता है। लोहे की पत्ती के समीप एक संपर्क पेंच होता है। जब लोहे की पत्ती इस पेंच के संपर्क में आती है तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है तथा कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे विद्युत चुंबक बन जाती है। तब यह लोहे की पत्ती अपनी ओर खींचती है तो हथौड़ा उस घंटी से टकराता है तो यह परिपथ तोड़ देता है। इससे कुंडली विद्युत प्रवाह समाप्त हो जाता है। बार बार चुंबक लोहे की पत्ती को खींचता है, हथौड़ा घंटी से टकराता है और विद्युत घंटी बजती है। तो ये हमें प्रक्रिया लिखनी थी जो आपकी बुक में दी हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का प्रश्न पत्र का हल। तो आपने भी अच्छे से किया होगा। धन्यवाद।